नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। साथियों, हमारी राजस्थान जीके की जो सीरीज चल रही थी, राजस्थान के प्रमुख जो वाद्य यंत्र है, आज की क्लास के अंदर है। अलग अलग एक टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें टॉप मोस्ट जो 20 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस है, BSTC, PTT फॉरेस्ट है, वनपाल है, पटवारी है, प्रत्येक राजस्थान के जो एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं साथियों। तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए आप टॉप 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत रिसर्च करके लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वाद्य यंत्र, राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। तो साथियों चले, आज का पहला क्वेश्चन है कि कयामछा वाद्य यंत्र में कितने तारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे हैं, ABC और D 4 ऑप्शन है। आपको जो आता है उसमें से आप आंसर दीजिए और अपने नंबरों का आकलन कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी बेस्ट चल रही है और कितनी तैयारी की कमी है, ताकि आपको सबको पता चल सके कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चन है और 100% आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे साथियों। तो आप आराम से पढ़ते रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 27। कयामछा कामायचा वाद्य यंत्र में 27 तार होते हैं। और बात करते हैं सारंगी जो वाद्य यंत्र हैं, इसमें भी 27 तार होते हैं। शेष सारंगी और कायमचा दोनों में 27 तार होते हैं। ठीक है, तत्वाद्य यंत्रों के अंदर सम्मिलित किया जाता है इनको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है? सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ तो कौन सा ऑप्शन होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, शहनाई को। शहनाई है ना, इसको सुशीर वाद्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि मधुर धुन निकलती इससे, तो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र किसको बताया गया? शहनाई को। तो बात करें इसमें शहनाई, तो शहनाई के जो प्रमुख वादक भी पूछे जाते हैं, तो एक का नाम याद रखना, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां प्रमुख शहनाई वादक जो भारत रत्न से सम्मानित हैं। और दूसरा है चांद खां, जो जयपुर के थे प्रमुख। ये दोनों शहनाई वादक हैं। कौन कौन थे? बिस्मिल्लाह खां और चांद खां, दोनों को याद रखना। प्रसिद्ध ये शहनाई वादक है। ठीक है, और अगर साथियों बात करें उसकी जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था ना, ये कायमछा का प्रमुख जो जादूगर पूछ लेता ना कभी, तो साकर कमाल खां जो हमीरा जैसलमेर का है। ठीक है ना, प्रसिद्ध है। 2012 में उसको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, साकर कमाल खां है। साकर कमाल खां जो कहाँ से है? हमीरा जैसलमेर से। हमीरा गाँव में, जैसलमेर में। साकर कमाल खां इसका नाम है। किसका? कायमछा का जादूगर कहा जाता है इसके। बेस्ट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ताजे निकालते समय किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? ताजे निकालते, ताजे या मुहर्रम के टाइम कौन सा वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर D, ताशा। ताशा को बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप में से, इनमें से बताना सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। 3 तो सुशीर वाद्य यंत्र है और एक कोई दूसरा होगा। तो ऑप्शन जो 4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर राइट कौन सा आंसर हो जाएगा? C, सारंगी। ठीक है, सारंगी एक तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा? तत्वाद्य। करना, सुरनई, सतारा, ये एक सुशीर वाद्य, सुशीर का मतलब फूंक दे के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गौरी नृत्य के समय बजाए जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौरी नृत्य के समय जो बजाए जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, मादल। मादल इसका राइट आंसर है। और मादल का निर्माण कहाँ से होता है? तो मादल का मतलब प्रसिद्ध मादले कहाँ की होती है? मोलेला गाँव। और मोलेला कहाँ का है? राजसमंद। राजसमंद में प्रसिद्ध है क्या है? मादल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने दे रखे 4 ऑप्शन, बताइए आप जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, अलगोजा। अलगोजा को राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि असंगत का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 7, असंगत का चयन करें। देखो इसमें पेपे का सुरनाई, मतलब इधर वादक बता रहे हैं और इधर यंत्र बताते हैं कि पेपे का सुरनाई का वादक है क्या? रामा किशन सोलंकी नगाड़ा का, जेरू का मेवाती रबाब का, और पुरुषोत्तम दास पखावज का। इन चारों में से आपको राइट आंसर कौन सा है वो आपको बताना। चारों में से असंगत कौन सा है वो बताना। 3 तो राइट है, एक असंगत है। तो जल्दी से बता दो आपको, जिसको भी आता है। ऑप्शन नंबर देखो 1, 2, 3, 4 कौन सा गलत है?
तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऊपर देकर दे रखा है 3 नंबर, वो गलत है। तो 3 नंबर में चलते हैं, कौन सा है देखते हैं। 3 नंबर में क्या बता रहा है कि जहरू का मेवाती, ये गलत बता रहा है। पेपे का सुनाई बिल्कुल सही है। रामाकिशन सोलंकी नगाड़ा बजाता है, बिल्कुल सही है। पुरुषोत्तम दास पखावज का प्रमुख वादक है, बिल्कुल सही है। तो ये जहरू का मेवाती ये रबाब का नहीं है, ठीक है, ये बपंग का जादूगर है। बपंग का जादूगर किसको बोलते हैं? जहरू का मेवाती को, रबाब का नहीं बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 8 है कि असंगत का चयन करें। असंगत कौन सा इनमें से? इसमें से आप दिमाग लगाना। असंगत मतलब 3 ऐसे वाद्य यंत्र है जो एक समान है। एक समान का मतलब आकृति में नहीं, जैसे वाद्य यंत्र 4 प्रकार के बताए आपको, ठीक है। कोई घन है, अवनद है, सुशीर है और तत् है, ठीक है। तो इनमें से जो 4 बताए ना आपको, इन चारों में से एक वाद्य यंत्र अलग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बता दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंतर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जंतर। जंतर एक तत्वाद्य यंत्र है, बाकी कौन से? सुशीर, मशक। सुशीर मतलब हवा दे के, फूंक दे के बजाया जाता है। करना फूंक दे के बजाया जाता है, सुशीर। शिंगा फूंक दे के बजाया जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र। लेकिन जंत्र ये एक तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तत्वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतारा। ये आपका एक अपवाद वाला है, क्योंकि देखो आप कहीं कहीं से तारा तारा पीछे दिखता है तो सोच रहे कि तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन बट ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। सतारा क्या है? सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, फूंक दे के बजाया जाने वाला सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? सतारा। बाकी इकतारा तत्वाद्य यंत्र, सूरीदा तत्वाद्य यंत्र, भपंग भी तत्वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन कौन सा है? कि लोक वाद्य संग्रहालय की स्थापना जोधपुर में की गई, बिल्कुल की गई, राइट आंसर इसका सही है। अगली बात करें, वाद्य संग्रहालय की स्थापना सन 1976-77 में की गई, बिल्कुल ये भी एकदम राइट आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन 1 सही, 2 सही, 1 व 2 दोनों सही, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 3 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों चीज़ें सही है, ठीक है। जोधपुर के जो लोक वाद्य यंत्र, और एक बात कहूँ आपको कि लोक संगीत नाट्य अकादमी वो कहाँ पर है? वो भी आपके जोधपुर में है। लोक वाद्य संगीत अकादमी, नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। संगीत नाट्य अकादमी ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। उसका प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो एक सूरीदा, ठीक है, सूरीदा इसका प्रतीक होगा, वाद्य यंत्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, तेहरा ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तेहरा ताली नृत्य के अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पूंगी का, ताशा का, शहनाई का? बिल्कुल नहीं, ये तीनों वाद्य यंत्र नहीं है। मंजीरा, मंजीरे का प्रमुख प्रयोग किया जाता है, माना जाता है प्रसिद्ध। तेहरा ताली नृत्य के अंदर मंजीरा बेस्ट प्रसिद्ध लोक वाद्य है यंत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्वाद्य यंत्रों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारंगी, ऑप्शन नंबर सी, सारंगी। सारंगी में 27 तार, सर्वश्रेष्ठ 27 तार। अब देखो, से सर्वश्रेष्ठ, से सारंगी, से 27 तार, से याद रखना आप। और किसमें? तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ किसको बोलते हैं? सारंगी को। वो तार कितने होते हैं? 27, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि चिकारा क्या है? चिकारा क्या एक पशु है या पक्षी है या वाद्य यंत्र है या हथियार है? तो चिकारा क्या है? एक वाद्य यंत्र है। और अगर पूछ ले चिंकारा, चिंकारा, चिंकारा क्या है? तो चिंकारा एक पशु है, ठीक है। चिंकारा एक पशु है, बाकी जो चिकारा है वो एक वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है? निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है। घन वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? लेजिम, दुकाको, ग्रमजोल या झालर? ठीक है, तो झालर घन वाद्य यंत्र है, मतलब लोहे या तांबे के
जो भी है, ठीक है, लेजिम और जमजोल, ये तो गण वाद्य यंत्र है। बाकी जो दुक्का को है वो एकदम गण वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सारंगी की रानी किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, सारंगी की रानी किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट लगाना ला आप आराम से, बेस्ट क्वेश्चन है आज का, इम्पोर्टेंट आगामी एग्जाम के लिए। सारंगी की रानी किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कायमचा, कमायचा है ना, इसको सारंगी की रानी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वे वाद्य यंत्र जिसका संबंध मीराबाई से था। तो मीराबाई से था, मीराबाई से किस वाद्य यंत्र का संबंध था। तो एकतारा, क्योंकि जब मीराबाई भक्ति करती थी ना तो उसके हाथ में जो वाद्य यंत्र रहता था ना वो एकतारा रहता था। और बात करें नारद जी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वह नारद जी के हाथ में आपको पता हो, एक तो एकतारा रहता था, एक खड़ताल जो हाथ में रखते थे, नारायण नारायण, वो ऐसे बजाते थे अंगुलियों में दबा के, ठीक है ना, वो थी। कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध, एकतारा, नारद जी और मीरा के हाथों में रहते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, दुर्गों, राजगणों, युद्ध स्थलों में बजाए जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौबत। क्या बजाते थे, नौबत। युद्धों में, राजगणों में, युद्ध स्थलों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, नौबत का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से अवनद वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, जल्दी से बता दो। इसका अवनद वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, मंजीरा। देखो मंजीरा मैंने पहले बता दिया, घन वाद्य यंत्र है, लोहे का या पीतल का बनाया जाता है या तांबे का, ठीक है। बाकी अवनद वाद्य यंत्र पखावज, ये चमड़े का बना होता है, ठीक है, पखावज, चंग और खंजरी, ये एक अवनद वाद्य यंत्र, अवनद का मतलब चमड़े का बना होता है। और लोहे का कौन सा है, तो मंजीरा। इनमें से अलग कौन सा है, मंजीरा अवनद नहीं है, क्योंकि ये एक घन वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रावण हत्या में तार किसकी बनी होती है। तो रावण हत्या में तार किसकी बनी होती है, लोहे की, तांबे की, सुअर के बाल की या घोड़े के बाल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़े के बाल की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है अपने सीरीज का, है कि प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि यूरोप के ज्यू हार्प के समान कौन सा वाद्य यंत्र है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो यूरोप के ज्यू हार्प के समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरचंग। मोरचंग एक ऐसा वाद्य यंत्र है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है जो यूरोप के यूरोप एक जो अपने महाद्वीप है ना, उसके जो यूरोप हार्प, ठीक है ना, उसके समान बताया गया, उसके समान इसकी संज्ञा की गई है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा उसके समान आकृति वाला है। ये आपके बता दूं आपको, तत्व वाद्य यंत्र प्लस सुशील, ये दोनों प्रकार का है तत्व वाद्य यंत्र, क्योंकि इसको मुंह के द्वारा बजाया जाता है, फूंक देकर और उसके तार लगी तो जिसको उंगलियों के द्वारा इसको माध्यम से बजाया जाता है। ये लंगा मंगनिहार जाति के जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जो अपने बॉर्डर के इलाके वाला क्षेत्र है, उधर बने इसको बजाया जाता है लंगा मंगनिहार जाति के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। चलो, तो ये थे हमारे आज के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन साथियों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर, और अपने सभी साथियों को शेयर भी कीजिए। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो साथियों धन्यवाद। इसकी आंसर की यहाँ दे रखी है, आप आराम से देख लीजिए, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है और हम हर आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब मिलेंगे आपको एक अगले वीडियो में।